तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके निषाद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग इसमें क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर से प्रमेय 6.5 को सिद्ध करेंगे। दे रखा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग को अगर दो त्रिभुज के कोण एक एक बराबर होंगे, यानी कि हम लोग को दो त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हम लोगों को मान लीजिए, ये हम लोगों का एक त्रिभुज ये बना लिए। दूसरा त्रिभुज हम लोगों को इसी से बड़ा हम लोग का एक त्रिभुज और है, ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये हम लोग एक त्रिभुज और बना लिए। अब इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं, ए बी और ये सी पी क्यू आर। इसमें एक कोण अगर बराबर है तो ये भी कोण बराबर है। और तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया गया है उसको राइट करते हैं। दिया है तो इसमें हम लोग को दिया क्या गया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक है, एक पी क्यू आर है। अब हम लोग इसमें हम लोग को दे रखा है, यानी कि कोण ए बराबर है, लिख देंगे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, यानी कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। ए वाला कोण इसके बराबर है तो लिखेंगे कोण पी बराबर है। तो हम लोग को पता है कि थेल्सपर में हम लोग को इसमें लिख देंगे ए बी बराबर होता है पी क्यू के, यानी कि ए बी बराबर होगा पी क्यू और बराबर पी ए सी बराबर होगा पी आर के। तो हम लोग अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको राइट कर लेते हैं। सिद्ध करना है तो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग इसमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब ये त्रिभुज हम लोग को इसके समरूप हो, तो इसको समरूप हम लोग को, यानी कि ये वाला पूरा ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो, एक दूसरे के समरूप हो। अब हम लोग रचना कर लेते हैं इसका। तो रचना में हम लोग लिख देंगे कि डी ई एक रेखा पी क्यू तथा पी आर के बीच में खींचा, यानी कि इसके बीच में हम लोग एक रेखा क्या कर दिए, खींच दिए, यानी कि डी ई एक हम लोग रेखा खींच दिए। अब हम लोग इसमें उपपत्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि डी पी बराबर होगा ए बी के, यानी कि हम लोग ये डी पी ये भुजा बराबर होगा किसके, ए बी की, इस भुजा के बराबर होगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ऐसे हम लोगों को हो जाएगा ये, यानी कि ए ई बराबर, यानी पी बराबर पी ई बराबर होगा इसी समीकरण सेकेंड। अब हम लोग इसको आगे, यानी कि हम लोगों को पता है थेल्सपर में, यानी कि थेल्सपर में हम लोग इसमें अगर लिखें तो क्या होगा, यानी कि हम लोगों को पहले सिद्ध किए हैं, तो यानी कि थेल्सपर में हमको पता है कि क्या होता है, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को राइट के बराबर दिया गया था। अब हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, थेल्सपर में से, यानी कि थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, अतः थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, पी डी, यानी कि हो जाएगा पी डी अपान डी क्यू इक्वल पी ई अपान ई आर। अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ना करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ना लेके हम लोग यहीं पे डायरेक्ट क्या कर लें, ए की जगह पे, यानी कि हम लोग को पता है क्या रख सकते हैं, यानी कि समीकरण एक व समीकरण
सेकेंड का मान रखने पे, यानी कि हम लोग ए बी की जगह पे क्या रख दें, ए बी की जगह पे हम लोग डी पी हो जाएगा, यानी कि ए बी के बराबर डी पी है, तो यानी कि डी पी अपान पी क्यू बराबर हम लोग का है ए सी के बराबर है पी ई, तो ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ई अपान पी आर। हम लोग दोस्तों इसको कर दें व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा पी क्यू अपान डी पी बराबर पी आर अपान पी ई। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको कर देंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में एक घटाने पर, तो एक घटा देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि पी क्यू अपान डी पी -1 बराबर पी आर अपान पी ई -1। अब हम लोग इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर 1 मान के हम लोग कॉमन लेंगे तो डी पी बराबर ऊपर हो जाएगा पी क्यू, इसमें गुणा होगा तो यानी कि माइनस डी पी बराबर यहाँ पे पी ई हम लोग को इसमें कॉमन हो जाएगा, 1 मान के करेंगे तो यानी कि पी आर माइनस पी ई। तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा डी डी पी नीचे या ऊपर हम लोग को है पी क्यू। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पी और क्यू पूरी है और पूरे में से दूरी यानी कि डी और पी यानी कि निकलेगा, तो हम लोग को क्या बचेगा, डी क्यू, क्या बचेगा, डी क्यू। ऐसे पी आर दे रखा तो पी आर हम लोग को पूरा है, दूरी उसमें हम लोग को दे रखा है पी ई, तो यानी कि निकलेगा तो क्या बचेगा ई आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा ई आर अपान पी ई। इसका हम लोग पुनः क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो हम लोग हो जाएगा डी पी अपान डी क्यू बराबर पी ई अपान ई आर। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थेल्स पर में लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय अगर लगा देंगे तो हम लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर होगा ए बी के, यानी कि पी क्यू बराबर होगा किसके, ए बी के, यानी कि पी क्यू, यानी कि पी क्यू बराबर होगा इस भुजा के, पूरे के भुजा के हम लोग ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे, तो हम लोग को कोड भी इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, कोड, तो हम लोग को कोड यानी कि कोड डी बराबर होगा कोड क्यू के, तो कोड डी के बराबर होगा कोड क्यू के, क्योंकि ये क्या है संगत कोड। संगत कोड कैसे हम लोग इसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दे रखा है कि कोड ए वाला कोड इस कोड की क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि संगत कोड है, तो ये भी कोड हम लोग को क्या हो जाएगा, ये भी दोनों कोड हम लोग को बराबर होगा। तो इसको भी राइट कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कोड ई बराबर, कोड ई बराबर हो जाएगा हम लोगों को कोड आर के, ये भी हम लोग का क्या है संगत कोड, क्या है संगत कोड। तो हम लोग अब यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी टी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग इसमें अब लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा पी डी बराबर हम लोग ए बी, पी डी बराबर ए बी हम लोग समीकरण फर्स्ट ये था, तो यानी कि हम लोग मान लीजिए ले लें साइड, और हम लोगों को तो कोड पी बराबर होगा कोड डी के, ये हम लोग हो गया एंगल, यानी कि ऐसे हम लोगों को पी ई बराबर है ए सी के, तो हम लोग हो जाएगा साइड। तो ऐसे हम लोग आप क्या करेंगे, यानी कि हम लोग ये कर लेंगे यस ए यस, यानी कि यस ये नियम से, यानी कि इसका मतलब यस इसका साइड एंगल साइड। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं भुजा कोण भुजा। हम लोग इसके नियम से अगर यहाँ पे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फिर ले लेंगे अगर, यानी कि त्रिभुज पुनः यानी कि त्रिभुज पी डी ई
तो हम लोग को क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो यानी कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोण हम लोग को बराबर होगा डी, कोण बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि इसमें हम लोग को कोण डी बराबर होगा, यहाँ पे कोण डी बराबर होगा कोण बी के। तो हम लोग को कोण डी बराबर होगा तो कोण सी भी बराबर होगा ई के, तो कोण ए भी हम लोग को बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो कोण ई बराबर होगा कोण सी के। तो कोण हम लोगों को यहाँ पे, फिर इसमें भी हम लोग को अगर ये बराबर है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोग को क्या होगा, कोण, यानी कि फिर हम लोग इसको समीकरण थर्ड देते हैं, इसको समीकरण फोर्थ कर देते हैं। यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, समीकरण फिफ्थ। और कोण सी भी बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो कोण सी बराबर कोण आर होगा, समीकरण 6। अब हम लोग को जब ये पता है इतना बराबर होगा तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि हम लोग पूरे में लेंगे त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा, यानी कि कोण इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, जब हम लोग के बराबर होगा तो कोण ए वाला भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर हो, इस कोण के बराबर होगा। तो ये हम लोग लिख दिए। यहाँ पे ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब तीनों कोण क्या हैं, जब हम लोग तीनों कोण, एक कोण बराबर है इसके इसके, और एक कोण बराबर है इसके, और एक कोण बराबर है इसके, तब हम लोग जब तीनों कोण बराबर हों, यानी कि तो हम लोग लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा, यानी कि समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि जब हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर देखें तो यानी कि हम लोग को क्या होगा, ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर, क्योंकि हम लोग इसमें तीनों भुजाएं जो क्या हैं, तीनों कोण, यानी कि हम लोग को कोण और कोण, तीनों कोण हम लोग को क्या आया है, जब बराबर रहा है, तो यानी कि अगर थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर देखें तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हम लोग दोस्तों क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो हम लोग को प्रूव्ड कर लिए, ही हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।